हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इंडियन गवर्नमेंट के आगामी लक्ष्य जो कि आने वाले समय में क्या करेंगे भारत सरकार, उसके बारे में समझते हैं। जैसे में HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा करने का लक्ष्य, ये सब आने वाले भविष्य के लिए लक्ष्य है। तो उसी के बारे में समझते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए आगे समझते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य समझते हैं। ये करंट टॉपिक है, अपडेटेड किया जा रहा है। आइए समझते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। किसानों की आय का दोगुना लक्ष्य 2022 जो चल रहा है, तो बहुत सारी स्कीम चलाया जा रहा है। तो किसानों की आय का दोगुना लक्ष्य 2022। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। दो करके याद कर लीजिएगा। किसानों की आय का लक्ष्य यानी कि दोगुना करने का 2022 है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक कर दिया गया है। हर घर में नल से जल एवं स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक कर दिया गया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा करने का लक्ष्य यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। तो दो याद कर लीजिएगा। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा करने का लक्ष्य 2023। अब आगे समझते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 हो गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 कर दिया गया। और भारत में टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। तो दो याद कर लीजिएगा इसे भी। तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगाएगा। ऑप्टिकल फाइबर लगाने का लक्ष्य क्या कर लिया है, 2025 कर लिया है। और भारत में टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। अब आगे समझते हैं। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। विश्व की थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का है 2030 तक। तो दो ये इधर याद कर लीजिएगा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। और विश्व की थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। 2030 कर दिया गया है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। और भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 कर दिया, यानी कि कार्बन उत्सर्जन बहुत कम किया जाएगा। भारत का नेट जीरो यानी कि जीरो कर दिया जाएगा, जो कि प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 कर दिया गया। तो भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 हो गया। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 हो गया। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन यानी कि मलेरिया को ख़त्म करना है, तो 2030 लक्ष्य है। भारत में पूर्ण रूप से यानी कि पूर्णतः मलेरिया को ख़त्म करना है, उन्मूलन करना है, 2030 तक कर लिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया पहले था 2022, लेकिन 2024 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो 2000 यानी कि 2000 पहले 22 था, इसी साल तक था, लेकिन आने वाले समय में 2024 कर दिया गया है। तो सबके लिए आवास मुहैया 2024 कर दिया गया है। तो दो इधर भी याद कर लीजिए। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 कर दिया गया है। और 20% 25 तक होगा। तो दो इधर भी याद कर लीजिएगा, यानी कि 10% पूछे तो 2022 में और 20% 2025 में। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 किया है। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 है। यानी कि ऊर्जा में, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा में, चाहे जो भी बहुत यानी कि जो सोलर एनर्जी हो, चाहे बहुत तरह का पवन ऊर्जा हो, चाहे बहुत तरह का हाइड्रो पावर ऊर्जा हो, सब में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 कर लिया गया। इस खुद से बनाएगा भारत सरकार। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 हो गया। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 कर लिया गया। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य।
यानी कि 1 जुलाई 2022 इसका लक्ष्य इसी साल तक है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 कर लिया गया। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023, जो कि ट्रेन चलता है उसी को 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने का लक्ष्य 2023 कर लिया गया है। तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 कर लिया है और ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है 2023 कर लिया गया है। अब समझते हैं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य, यानी कि जो सड़क में दुर्घटना होता है उसमें 50% तक लक्ष्य करने यानी कम करने का लक्ष्य है 2024 किया गया है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य, यानी कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2030 किया गया है। तो सड़क दुर्घटना वाला याद कर लीजिएगा, होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के लक्ष्य 2024 है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 किया गया है, यानी मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 है। यानी कि मुंबई इतना प्रदूषण वाला क्षेत्र है कि वहाँ पर बुझिए कि भारत सरकार को 30% अकेला कर जाता है, यानी कि टैक्स जाता है। समझ सकते हैं कितना बड़ा उद्योग धंधा वहाँ पर है। फिल्म इंडस्ट्री से लेके बाकी बहुत कंपनी कारखाना है, तो वहाँ पर अकेला पूरे भारत का 30% टैक्स जाता है। वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का 2050 तक किया गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है ये, यानी कि खाद है, बीज है, ये सब के बारे में, उर्वरक के बारे में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, जो कि भारत सरकार चाहे प्रत्येक राज्य सरकार चाह रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन हो, तो कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 कर दिया गया है। अब समझते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 किया गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 किया गया है। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024, यानी कि डीजल का उपयोग नहीं हो, शून्य हो यानी कि जीरो हो, और नवीकरणीय यानी कि सोलर एनर्जी का माध्यम से जो जितने भी नए जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इस्तेमाल करने का लक्ष्य 2024 कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 कर लिया गया, यानी कि 2023 तक पूर्वोत्तर के जितने भी राजधानी है, यानी कि 7 जो है, जो चिकन नेक है, जो कि सिक्किम है, सिक्किम से आगे बढ़िएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सब उस सब को जोड़ने का लक्ष्य है। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा 2023 तक लक्ष्य। तो इतना याद कर लीजिएगा, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य और भी आगामी लक्ष्य आने वाले समय में होगा। तो बस अभी वर्तमान में यही है करंट क्वेश्चन की दृष्टि से, इसी से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सारा का सारा याद कर लीजिएगा, ये सारा का सारा VVI है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।